जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट के बुक्स के बारे में जिनको आपको पढ़ना है। तो इसमें हम जीएस फर्स्ट की बात करेंगे। जो सीसैट का पेपर होता है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसमें हम मेजर इसी पे फोकस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न और उसका सिलेबस जो है उसमें विस्तार से मैंने बता दिया था, तो उसको यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिए। तो इस वीडियो में जितने भी मैं इनके बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा उसको मैं खुद फॉलो करता हूं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि यूपीएससी के लिए जितने आप कम रिसोर्सेज यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके यूपीएससी में सफल होने का। तो कोशिश कीजिए कम से कम रिसोर्सेज जो है यूज करने का। किसी भी सब्जेक्ट का आप 1 से 2 से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज यूज मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज को फॉलो करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं इसमें, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें 6th, 7th और 8th की। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एंशियंट हिस्ट्री पे बेस्ड है और ये मेडुअल हिस्ट्री पे, और 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो इनको जब आप तीनों को पढ़ लेंगे, एक एक रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए आर एस शर्मा का ओल्ड एनसीईआरटी। 7th की पढ़ने के बाद आप मिडुअल हिस्ट्री सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और 8th क्लास की एनसीईआरटी ये न्यू एनसीईआरटीज़ हैं, बाकी ये सब ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बिपिन चंद्रा की पढ़नी है। तो इतने रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है। यदि आपको इसमें कुछ और जोड़ना घटाना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें आर्ट एंड कल्चर की। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी क्लास 11th की फाइन आर्ट्स। उसके बाद जो इसमें ये बुक है एडवांस बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया की बात जो है पढ़नी है आपको। तो देखिए इसमें जो आपका लगभग 70% से ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी की 11th क्लास में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपको देखना है कि जो आपके यूपीएससी सिलेबस में है, ठीक है, और वो चीज़ इसमें एनसीईआरटी में नहीं दी गई तो वो चीज़ आप यहाँ से पढ़ लीजिए। या फिर कोई चीज़ इसमें दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है और उसमें कंटेंट कम है तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरी बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप सिलेक्टिव रीडिंग एनसीईआरटी नितिन सिंघानिया की करनी है, बाकी आपको एनसीईआरटी इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसमें 3 चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी आती है 11th 12th की, देखिए 11th की 2 एनसीईआरटी हैं, 12th की भी 2 एनसीईआरटी हैं, ठीक है। तो चारों आपको पढ़नी है 11th 12th की, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। और इंडियन पॉलिटी के लिए एडवांस बुक की बात करें तो इसमें एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है और इसके मल्टीपल रीडिंग करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है। एम लक्ष्मीकांत बाइबल समझिए इसको, आपका प्रीलिम्स और ये मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही मेजर रोल होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर डेली कोई भी आप पढ़ सकते हैं। विज़न आईएएस का मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन ले लीजिए। उसमें आपका जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे मंथली में आपका ये कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, उसके अलावा आपको विज़न आईएएस का मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल और गवर्नेंस की बात। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इसकी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th तक की, ये आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरी पढ़नी है। कम से कम आपको 3 बार इसको रीडिंग करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा ज्योग्राफी का, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एडवांस बुक आपको फॉलो करनी है वो जीसी लोंग की बुक फॉलो करनी है, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी का। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड करना है आपको, एटलस का, ठीक है।
एटलस इसमें आपको ऐड करना है, क्योंकि बिना एटलस का, बिना मैप का आपका जो ज्योग्राफी है वो अधूरा है। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठेंगे, आप अपना जो है एटलस है वो साथ में लेकर के बैठेंगे। आप देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, सारी उसमें एटलस में दी होती हैं। और आपको हमेशा एटलस का यूज करना है व्हाइल रीडिंग ज्योग्राफी यानी बुक, ठीक है। ये तो हो गया ज्योग्राफी की बात। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये एक 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी होती है। तो इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपका एक इंटरेस्ट जागृत होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है 12th की, माइक्रो नहीं पढ़नी है, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद एडवांस बुक में आपको रमेश सिंह की बुक पढ़नी है, ठीक है। और इसको कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रिवाइज़ कीजिए। और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा फोकस करना है। न्यूज़पेपर और विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है, उसी से आपका करंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो एक जो पॉलिटी वाला मैंने सेक्शन बताया था करंट अफेयर्स के लिए, और ये इकोनॉमिक्स, इन दोनों का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें एक करंट अफेयर्स का बहुत ही मेजर रोल होता है प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में। तो आपको इसके लिए करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की। तो अब देखिए इसमें भी करंट अफेयर्स का मेजर रोल होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये लगभग आपका आधा से ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी हो गया आपका। इसको आपका जो 12th का बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है, लास्ट 4 चैप्टर्स वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस का नोट्स ले सकते हैं, या किसी और कोचिंग का भी ले सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। और साइंस एंड टेक के लिए आप किसी और कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का नोट्स आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बुक्स पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट दिए हुए हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो कोचिंग का नोट्स प्रिफर कर लीजिए, कोई भी कोचिंग हो। उसके अलावा करंट अफेयर्स में तो आपको न्यूज़पेपर और विजन आईएएस का मंथली मैगजीन ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये भी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट की और साइंस एंड टेक की इसमें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये पूरा जो अपने सिलेबस है, इस सारे सिलेबस का मैंने बुक्स और रिसोर्सेज आपको बता दिया है। अगर इसमें कोई चीज़ें कम हो या ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी रिसोर्सेज को मैं स्वयं फॉलो करता हूँ और बेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो या फिर आपको कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।